साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों मेरा हमेशा से उद्देश्य रहता है कि आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियां अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त कराऊं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग की जो भी परेशानियां हैं उसका सलूशन आपको मिलता रहे। और आज एक मैं बहुत ही खास जानकारी आपको सामने लेकर के आया हूं। देखिए दोस्तों, पैसों को खींचने के लिए किसी भी चीज में क्षमता होनी चाहिए। तो इसके लिए काफी लोग क्या करते हैं, चांदी में माता लक्ष्मी का जो श्रीयंत्र होता है ये अपनी तिजोरी वगैरह में या धन स्थान में जहां पर आप पैसे रखते हैं वहां रखते हैं। और कहा जाता है कि नित्य प्रति यदि चांदी में अगर श्रीयंत्र को बना करके धन स्थान में रखा जाए, नित्य प्रति इनका जल से अभिषेक किया जाए तो धन में वृद्धि होती है। काफी चीजें ऐसी हैं, लेकिन मैं आपको एक खास बिना खर्चे का उपाय बताऊंगा। उससे पहले एक चीज और बता दे रहा हूँ कि मतलब कि जैसे कुछ टिप्स आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप जहाँ धन स्थान है वहां पर एक चंदन की और एक गुलाब की इत्र की यदि फोटो बोतल लेते हैं आप और इसको खुला करके उसमें रख देते हैं, तो इसकी इत्र की जो खुशबू होती है इससे धन आकर्षित होता है। मतलब कि ये इत्र जो होते हैं, चंदन का इत्र जो होता है ये राहु केतु को प्रसन्न करता है, और गुलाब का इत्र जो होता है ये माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है। तो इससे भी धन में वृद्धि होती है, धन आकर्षित होता है। ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं दोस्तों, जिसे यदि आप फॉलो करते हैं तो छोटे छोटे टिप्स भी कभी कभी बहुत बड़ा काम कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि पीपल का वृक्ष देखने में इतना बड़ा लगता है, लेकिन उसके बीज को यदि किसी के हाथ में दिया जाए और कहा जाए इसमें इतना विशाल वृक्ष निकल सकता है तो कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जब हम उसका प्रयोग करेंगे, उसको जमीन में दबाएंगे और जब उसमें से वृक्ष निकलेगा तब विश्वास होता है। तो बस ऐसी कुछ कंडीशंस होती है, कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं जिनको सुनने में तो बहुत सामान्य सी लगती हैं, लेकिन जब उनका उपयोग हम करते हैं तो उसका चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आता है। और ऐसी खास जानकारी आज आपको मैं दे रहा हूं। दोस्तों देखिए, पैसे जो होते हैं इसमें एक एनर्जी है। अब इस एनर्जी को हमें अट्रैक्ट करना है, अपने तरफ खींचना है। तो इसके लिए हम ऐसी ही एनर्जी का यूज करेंगे कि ये एनर्जी को अट्रैक्ट करे, है ना। तो धन में वृद्धि के लिए आज मैं आपको एक खास प्रयोग बता रहा हूं। आप इस प्रयोग को करेंगे, आजमाएंगे, ज्यादा नहीं 3 से 11 दिन में इसका रिजल्ट आपको सटीक देखने को मिलेगा। मुझे दोस्तों पूरा विश्वास है कि अगर आप विश्वास के साथ में यदि इस प्रयोग को आप करते हैं तो जो भी पैसों से संबंधित परेशानी है वो आपकी दूर हो जाएगी। और दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखें कि आपके घर की जो तिजोरी होती है उसको हमेशा दक्षिण दिशा में रखें। धन का जो स्थान है उसको दक्षिण दिशा में रखें और उसका मुंह जो खुलता है वो उत्तर की तरफ खुलना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा जो माता लक्ष्मी और कुबेर की कही गई है। जब आप तिजोरी का दरवाजा खोलते हैं तो जो उत्तर दिशा है तो माता लक्ष्मी की और कुबेर की जो नजर होगी सीधे आपकी तिजोरी पे पड़ेगी। तो इसमें धन में वृद्धि होगी। शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है। और दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के कोई भी उपाय जो होते हैं, जो भी रेमेडीज होती हैं, कभी विफल नहीं होती हैं, क्योंकि हमारे प्राचीन काल के जो ज्योतिषाचार्य थे उन लोगों ने कुछ खास ऐसे टेस्ट करके ऐसे प्रयोग बनाए हुए हैं। कमी हमारे ज्योतिष शास्त्र में नहीं है, कमी हमारे विश्वास में होती है। अगर हमारा विश्वास स्ट्रांग है, हमारा फेथ है, अगर हमारा कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग है तो हर रेमेडीज वर्क करेगी, और विश्वास नहीं है तो कोई भी चीज वर्क नहीं करती है। तो आज एक छोटा सा प्रयोग आपको बता रहा हूं। और जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय पर कुछ खास रेमेडीज, कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, कर्ज मुक्ति के उपाय, मनोकामना पूर्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूं। तो ऐसी कोई खास जानकारी जो खास दिनों पे की जाती है, ऐसी कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो मैं जब भी यहाँ से कोई खास जानकारी प्रसारित करूंगा वो जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी, कोई भी खास जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और काफी कमेंट्स देख रहा था सर आपको कॉल में कंसल्ट करना है, तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, मैंने नंबर शो कर दिया है। किसी भी प्रकार की आप समस्या का समाधान चाहते हैं, घरेलू समस्या है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बच्चों से रिलेटेड कोई परेशानी है, पति पत्नी में अनबन है, या फिर घर में आपको ऐसा लगता है कि वास्तु दोष है, वास्तु अनबैलेंस है, तंत्र मंत्र किया कराया है, या फिर अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में दिख जाएगा या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का आपको नंबर मिल जाएगा।
आप व्हाट्सएप में जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, जो भी चार्ज है पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के और मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और जो भी आपकी समस्या है, आपकी समस्या का हर एक समस्या का सटीक समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके बर्थ चार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है आप चेक करा सकते हैं, ठीक है, कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज का जो उपाय है ये आप शुक्रवार के दिन में कर सकते हैं, पूर्णिमा और त्रयोदशी। चुंबक जो होता है, अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार देखा जाए तो घर की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए चुंबक में क्या होता है, एक खींचने की क्षमता होती है, ठीक है। तो आपको 3 चुंबक लेने हैं और 3 आपको सिक्के लेने हैं। सिक्के आप कोई से भी ले सकते हैं, 1 के, 2 के, 5 के, 10 के, जो भी है। सबसे पहले इन सिक्कों को आप क्या करेंगे, हल्दी वाले पानी से साफ करेंगे, कच्चे दूध से साफ करेंगे, गंगा जल है तो गंगा जल से साफ कर लें। इसमें हल्दी, कुमकुम का तिलक वगैरह लगा दें और इन तीनों सिक्कों को अपने पूजा स्थान में बैठ करके माता लक्ष्मी का जो मंत्र है ओम श्रीम नमः, इस मंत्र को 108 बार या 251 या 551 जो भी है, जितना आप जाप कर सकते हैं, मंत्रों को अभिमंत्रित कर लें, सिक्कों को अभिमंत्रित कर लें। ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। अब आप 3 चुंबक के टुकड़े ले लें और आप, यदि आपके घर में धन स्थान है, तिजोरी है या जहां पैसा रखते हैं, ठीक है, आपको ये प्रयोग करना है। तो अगर आपके घर में धन स्थान नहीं है तो धन स्थान बनाए, पैसों को लिए एक स्थान बनाए और चौकोर साइज में बनाना है आपको, ठीक है। कोई डब्बा भी ले सकते हैं या तिजोरी है तो चौकोर तो होगी। तो आपको 3 चुंबक में क्या करना है, इन तीनों सिक्कों को आपको चिपका देना है, ठीक है। अगर लोहे का चुंबक है, सॉरी लोहे का सिक्का है तो ऑटोमेटिक चिपक जाएगा, और यदि नहीं चिपक रहा है तो किसी चीज से आप किसी टेप वगैरह, सैलो टेप की सहायता से भी चिपका सकते हैं। और अपने जो तिजोरी में 3 स्थान होंगे, ठीक है, ईशान डायरेक्शन बनेगी, मतलब कि किसी भी चीज के 3 हिस्से बनते, 4 कोण बनते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो दक्षिण दिशा में जब रखेंगे तो ईशान कॉर्नर जो बनेगा, यानी कि उत्तर और पूर्व का जो कॉर्नर बनेगा, उसको छोड़ करके आग्नेय में, नैऋत्य में और वायव्य में 3 कॉर्नर में आपको एक चुंबक के साथ में इन तीनों सिक्कों को आपको रख देना है। ईशान डायरेक्शन आपको छोड़ देनी है, ठीक है, मतलब कि पूरब और उत्तर की डायरेक्शन छोड़ करके आपको पूर्व और दक्षिण, इसमें जो कॉर्नर है उसमें रख देना है। फिर दक्षिण और पश्चिम, इसमें जो कॉर्नर है उसमें रख देना है। और पश्चिम और उत्तर, इसमें जो कॉर्नर बनता है, इन तीनों में आपको सिक्के को रख देना है। सिक्के आप कोई से भी लग सकते हैं। दोस्तों ये जो काम करेगा ना, इसमें जो एनर्जी क्रिएट होगी ये धन में वृद्धि करेगी, धन को खींचने का काम करेगी। और फिर आपको क्या करना है, ये आपने रख दिया। अब रखने के बाद में हर शुक्रवार के दिन में, हर पूर्णिमा के दिन में, आप चाहे तो नित्य प्रति भी कर सकते हैं, इसमें गुलाब की अगरबत्तियां घुमाइए और हो सके तो गुलाब का फूल अपनी तिजोरी में रखिए। और जैसा कि मैंने बताया कि चंदन का एक इत्र और गुलाब के एक इत्र की छोटी सी सीसी खोल करके और अपनी तिजोरी में धन स्थान में रख दीजिए। इसकी खुशबू से, और ये जो आपको बताया 3 सिक्के जो चुंबक को खींचता है, यह आपके धन में लगातार वृद्धि करेगा। क्योंकि जैसे दोस्तों मैंने काफी वीडियो में बताया हुआ है कि आप जिस घर में रहते हैं, ठीक है, वो आपका ब्रह्मांड होता है, वो आपका यूनिवर्स होता है। तो उस घर की एनर्जी जो होती है आपके घर को, आपकी लाइफ को अफेक्ट करती है। और घर की एनर्जी को यदि बैलेंस करेंगे, घर में जब इस तरीके से आप पैसों को आकर्षित करने के लिए इस रेमेडी को करेंगे तो आपकी लाइफ में मिरेकल होगा। मतलब कि आपके मनी मिरेकल होना शुरू हो जाएंगे, पैसे आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे, पैसे की एनर्जी को आप क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। घर में कहां से पैसा आएगा, जब आपके, मतलब आपके ऑरा में वो एनर्जी आएगी, डेवलप होगी, ठीक है। तो आप बाहर जहां भी जिस काम से भी जाएंगे, पैसों से रिलेटेड जिस काम के लिए जाएंगे, वो काम आपका 100% सक्सेस होगा। आपको हर चीज में, व्यापार में, मतलब व्यापार है, बिजनेस है, उसमें आपको ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगी। यदि आपकी जॉब वगैरह है तो वहां पर आपको ग्रोथ मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, सैलरी इंक्रीज होगी। बेरोजगार है तो रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं से आपको धन के साधन मिलना शुरू हो जाएंगे। आपका भाग्य, आपका लक आपको साथ देने लगेगा। ये बहुत ही खास और बहुत ही पावरफुल रेमेडी है दोस्तों, इसको जरूर करिए। अगर धन स्थान नहीं बनाया है तो जिस तरीके से मैंने बताया है, पैसों को एक जगह दीजिए, एक घर दीजिए, और उस स्थान में जहां पर पैसे रखे हैं किसी भी प्रकार के कोई कचरा नहीं रखना है, बिल के, प्रॉपर्टी के, ये कागजात वगैरह कुछ भी नहीं। जहां पैसों का स्थान है उसको सिर्फ पैसे ही रखने हैं। और हाँ, आपके पास में यदि कुछ ज्वेलरी है तो आप गोल्ड की ज्वेलरी वहां पर रख सकते हैं, सिल्वर आपको नहीं रखना है। अगर सिल्वर रख रहे हैं तो गले से जो पहनी जाती है, गले से नीचे की कोई भी ज्वेलरी आपको सिल्वर की वहां पर नहीं रखनी है। गोल्ड है, गोल्ड आप रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे कि मैंने बताया, एक श्रीयंत्र, यदि चांदी का श्रीयंत्र बना करके और आप यहाँ पर श्रीयंत्र भी रख देते हैं, फिर तो सोने पे सुहागा। और शुद्ध जल से डेली श्रीयंत्र का अभिषेक करिए और फिर बाद में वही स्थापित कर दीजिए। गुलाब का इत्र लगाइए, हल्दी कुमकुम का टीका लगाइए, छोटा सा भी बनवा सकते हैं चांदी का श्रीयंत्र,
क्योंकि श्रीयंत्र जो होता है माता लक्ष्मी का यंत्र है और ये भी धन को आकर्षित करने का काम करता है। लेकिन यदि आपको श्रीयंत्र नहीं रख पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये सिर्फ सिक्के चुंबक के साथ में रखकर देख लीजिए, मनी मिरेकल होना शुरू हो जाएगा। 3 से 11 दिन में इसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत ही प्रमाणित प्रयोग आपको दे रहा हूं। और जैसे कि मैं काफी वीडियो में बोला हूं कि मैं प्रमाणित प्रयोग ही आप लोगों के पास में प्रसारित करता हूं, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, आप लोगों का बिलीफ सिस्टम और मजबूत हो कोई भी रेमेडी करने के लिए। लेकिन हाँ, आपको विश्वास हो तभी इस रेमेडी को आप करिएगा। आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होना चाहिए, पॉजिटिविटी होना चाहिए लाइफ में, है ना। तो पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए। कोई बात समझ में नहीं आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों वो चीजें मत पूछा करिए आप जो मैं वीडियो में बता चुका होता हूँ। वीडियो को एक बार देख लें, 2 बार देख लें, आप लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछते हैं कि सर ये क्या है, जबकि मैं वो चीज ऑलरेडी बता चुका होता हूँ। तो अच्छे से समझ लीजिए वीडियो को, अच्छे से जानकारी को, उसके बाद में रेमेडी को आप करिए। शुक्रवार, पूर्णिमा या त्रयोदशी के दिन करना है, ठीक है। और ये प्रयोग करने से पहले सबसे पहले माता लक्ष्मी की आरती कर लें, ठीक है। सिक्कों को अभिमंत्रित कर लें और माता रानी को पूजा करने के बाद में इन सिक्कों को स्थापित कर दीजिए और प्रार्थना कर लें माता रानी से कि आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, आपको इसमें सफलता मिले, ठीक है। 100% आपको सफलता मिलेगी। मनी चैलेंजेस सारे आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और जानकारी यदि दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आपको ऐसा लगता है कि किसी को जानकारी की नीड है तो उस तक शेयर जरूर करें। एक छोटा सा शेयर और लोगों को इस जानकारी का बेनिफिट दे सकता है ना। तो जितना हो सके फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर करें। आप लोग शेयर करेंगे तो बिना कुछ किए इस रेमेडी का रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे मेरे पास में जानकारी मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ, अब मेरी बताई हुई जानकारी से आप इस रेमेडी को करेंगे, मुझे भी रिजल्ट मिलेगा इसका बिना कुछ किए, क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। वैसे आप लोग भी जितना हो सके इसको शेयर करिए, जितने लोगों तक शेयर करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।